अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने मॉड्यूल को इंस्टॉल किया था ई एकेडमी के नाम से। ठीक है, ये मॉड्यूल मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है और एक मॉडल पाइथन फाइल जो है ना वो बनानी है। सबसे पहले आपने बजाय ये कि आप जो है ना जब ऐप पे क्लिक करते हो, आप ऐप में आते हैं और आप जो है ना बार बार अपना मॉड्यूल जो है ना वो सर्च कर रहे हो, तो इसको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, बार बार आप इसको फेवरेट कर दें। आप मॉड्यूल का नाम लिख लें ई एकेडमी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आप इस फेवरेट पे क्लिक करें। ठीक है, और ऐप इसका नाम लिख लें ई एकेडमी। ठीक है, और इसको सेट डिफ़ॉल्ट इसको क्लिक करें, ओके कर ले। तो जब भी ऐप पे जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑटोमेटिकली ये ऐप आ जाता है, अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इस ऐप को इंस्टॉल करता हूँ और ऐप को इंस्टॉल करने का तरीका वही है, बस आपने जस्ट इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देख लें मेरे पास जो है ऐप में इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप देख लें ऐप मेरे पास इंस्टॉल हो गया, लेकिन अभी ऐप मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐप आने के लिए मैंने सबसे पहले उसके लिए पाइथन पाइज लिंक्स, ये जो आपके पास मेन्यूज़ है, ये सब कुछ बनानी है। ये हम जो है ना फर्दर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ पाइचाम पे मेरे पास ये ई एकेडमी का मॉड्यूल जो है ना वो मैंने इंस्टॉल की। पहले मैं आता हूँ मॉडल पे। ठीक है, पी फाइल जो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ई एकेडमी एक पी फाइल जो है ना वो बनाए। आप इसमें भी कर सकते कोड, लेकिन अच्छी बात ये कि आप इधर जो है ना एक ई एकेडमी फ़ाइल बना दें। ठीक है, मैंने ई एकेडमी डॉट पी फाइल बना दिया और इसको मैंने इनिट में इधर लिख भी देता हूँ मॉडल के अंदर जो है ना कॉमा ई एकेडमी, ये मैंने लिख दी। ठीक है, इसको ठीक है, आपने इधर लिखना भी स्पेस के बाद डॉट पी आपने नहीं लिखना। ठीक है, अब मैंने मॉडल लिख दी। मॉडल में मैं इधर आता हूँ। ठीक है, मॉडल में मैं लिखता हूँ मेरे पास फ्रॉम ओडो इम्पोर्ट मॉडल्स एंड फील्ड। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरीज़ है मॉडल और फील्ड की, ये मैंने लिख दी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप मॉड्यूल स्टार्ट में क्रिएट करते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये स्टार्ट है जो आपने बेसिक लिखनी है। तो फ्रॉम ओडो इम्पोर्ट मॉडल फील्ड्स। ठीक है, आपने क्लास स्टार्ट करनी है, ये आपने लोअर केस पे जो है ना लिखनी है। कोर्स जो है ना फील्ड जो है ना आपके पास क्लास आ गए, कोर्स मॉडल जो है ना आपने इस तरह कोर्स का जो ये आप जो चाहे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास का नाम जो है ना वो मेरे पास कोर्स आ गए। मॉडल्स डॉट मॉडल, ये आपके पास इसी तरह आपने करना है। मॉडल ये एक मॉडल्स है डॉट मॉडल जो आपके पास नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह करना है। मॉडल का नेम अंडरस्कोर नेम इज़ इक्वल टू मॉडल का नेम, क्योंकि ये मेन आपके पास मेन चीज़ होती है जो आपका मॉडल जो होता है, मॉडल के अंदर जितने भी फील्ड्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो आपके पास इसी चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपके पास मॉडल का नाम हो गया। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी चाहे वो आप लिख सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल, ये जो मॉडल का नाम और डिस्क्रिप्शन की तरह आपके पास शो है। ठीक है, डेटाबेस में। तो अभी मैं कुछ फील्ड जो है ना लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ कोर्सेज़ की, तो इसमें मेरे पास नेम हो गया। ठीक है, कोर्स का नेम और डिस्क्रिप्शन हो गई। कोर्स का नेम मेरे पास, ये आपके पास नेम आ गया। ठीक है, और ये आपने स्मॉल में लिखनी है। ठीक है, और इक्वल फील्ड्स डॉट, ये इधर आपके पास सेम होता है हर चीज़ के लिए। फील्ड डॉट इधर आपके पास जो है ना आप कौन सा फील्ड जो है ना वो बनाना चाहते हो। तो CHR बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड्स होते हैं, जैसे कि नाम वगैरह के लिए हम CHR को यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, पोस्ट कोड के लिए हम जो CHR इसको यूज़ के लिए, अवेलेबिलिटी के लिए डेट हम यूज़ करते हैं। ये फील्ड के नाम होते हैं जी। फ्लोट हो गया, इंटीजर बूलियन, पिक्चर्स वगैरह, या जो आपके पास होते हैं सिलेक्शन फील्ड भी आपके पास आ गया। इसके अलावा चेक बॉक्स वगैरह के लिए जो हम बूलियन फील्ड्स मुख्तलिफ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो अभी मैं नाम के लिए CHR यूज़ करता हूँ, ये आपको पता होगा बेसिक। स्ट्रिंग मेरे पास क्या होता है, स्ट्रिंग मेरे पास ऐसी फील्ड जो फील्ड आपका, जब आप फील्ड को फिल कर लेते हैं, जैसे कि नेम, ठीक है, इब्राहिम, तो आगे जो कोर्स नाम होगा, कोर्स नाम, तो ये आपके पास उधर रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा रन होने के बाद। डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गया, फील्ड डॉट टेक्स्ट फील्ड है मेरे पास, और ये मैं करता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो हेल्प में मैं करता हूँ जो फील्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपके पास, जो कभी कभार आता है कि जब आप उस पर क्लिक करते हो फील्ड पे, तो आपके पास जो है ना वो आ जाता है ऐड कोर्स डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये आपके पास जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड्स आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने कोर्स स्टार्ट करनी है, तो जो जैसा कि मैं लिखता हूँ आपने उसी तरह करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये मैंने लिख दी, मैं इसको कंट्रोल इस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ।
सेव करने के बाद जो है ना मैं इधर आता हूँ अपने इस टर्मिनल में, क्योंकि मेरे पास जो है ना ऑलरेडी वो लिंक चल रहा है, ठीक है। मैंने कंट्रोल सी करना है, इसको बंद करना है, और मैंने दोबारा ये जो आपके पास है ये लिंक जो आपके पास नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मेरे पास है OTP ओडो, मैंने इसको कन्फिग फाइल को रन करना है, ठीक है। रन किया मैंने कन्फिग फाइल को, मैं वापस ब्राउज़र में आता हूँ, ठीक है। ब्राउज़र में आ गया, ब्राउज़र में मैं आता हूँ और मैं सबसे पहले सेटिंग में तो डिबग मोड में कनेक्ट करना है। डिबग मोड में मेरे पास क्या होता है, डिबग मोड में मेरे पास जो एडमिनिस्ट्रेटर के सारे एक्सेस होते हैं वो डिबग मोड जब मैं ऑन करूँ तो मेरे पास आ जाते हैं। हाँ, वो कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना हो, डिलीट करना हो, या जो भी फंक्शनलिटी हो वो आपके पास आ जाती है। अब जैसे कि मैं ऐप पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास इधर इंस्टॉल वगैरह नहीं आ रहा ना, आप देख ले नहीं आ रहा। जब मैं इधर आता हूँ डिबग मोड पे, ठीक है, और ये नीचे आके आपके पास होता है डिबग मोड, आप इसको एक्टिव कर लें, या इस तरह भी कर सकते हो, या आपके पास जो मैंने पिछले आपको बताया था वेब के बाद साइन का निशान DEBUG = 1 ये लिख लूँ, ये दोनों ये वाला काम, ठीक है, और ये जो मैं डिबग बटन पे क्लिक करूँ ये वाला, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। तो डिबग मोड आपके पास जो है वो कनेक्ट हो जाए। मैं आता हूँ ऐप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख ले आपके पास जो है जो ऐप है वो आपके पास आ गया, ठीक है, आपके पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, क्योंकि ये जो आपका डिबग का बटन है ये अब ये आपके पास आ गया। अब मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ। मॉड्यूल जब भी आप किसी मॉड्यूल में चेंज कर लेते हैं ना, फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल किया, जब भी आप किसी मॉड्यूल में पाइथन फाइल में XML फाइल में कोई फंक्शन बनाते हो वगैरह जो भी करना है, आपने मॉड्यूल को जस्ट अपग्रेड करना है, ठीक है। तो मैंने मॉड्यूल अपग्रेड किया, मैंने क्लिक किया मॉड्यूल पे, ठीक है, मेरे पास मॉड्यूल अपग्रेड किया, लेकिन अब भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने लिंक्स वगैरह नहीं बनाए। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो फील्ड है नाम और डिस्क्रिप्शन किधर पड़े हुए हैं। मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, सेटिंग में टेक्निकल में जाता हूँ, और टेक्निकल में आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास इधर होते हैं, फील्ड्स, मॉडल, सब कुछ। मैं इधर आता हूँ मॉडल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। मॉडल्स पे मैंने क्लिक किया, अब मेरा ये मॉडल क्या है, और eacademy.course, eacademy ये मैं सर्च करता हूँ, eacademy, ठीक है, ये थोड़ा सा लिख देता हूँ तो आप देख लें मेरे पास eacademy आपके पास जो है ना वो आ गया। ये डिस्क्रिप्शन आपके पास ये हो गया, ठीक है, मॉडल डिस्क्रिप्शन, मॉडल आपके पास eacademy.course हो गया, ठीक है। इसमें मैं आता हूँ तो इसमें कुछ फील्ड जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, क्रिएट डेट का डेट ID जो है ना ये आपके पास होता है। जो मैंने फील्ड बनाई ID हो गई या, ठीक है, ये राइट डेट हो गया, ये बहुत काम की चीज़ है, ये मैं आपको बता दूँगा। जो दो फील्ड मैंने बनाई, एक था डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आप देख लें डिस्क्रिप्शन आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, इधर भी अगर आप देख लें तो डिस्क्रिप्शन आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, और नीचे जो स्ट्रिंग है वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसके बाद मैं आता हूँ कोर्स नेम पे। नेम मेरे पास CHR फील्ड है, ठीक है, नेम मेरे पास CHR फील्ड है, और जो है जो इसका स्ट्रिंग है वो मेरे पास है कोर्स नेम, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इधर शोर है, मॉडल मेरे पास इधर शोर है। तो अब मैंने क्या किया, आप लोगों ने सीखा कि हमने PY फाइल को इंस्टॉल किया, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मॉडल पे आपने क्लिक करें, न्यू आने, और आपने न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इधर जो है ना eacademy.py फाइल को क्रिएट करना है, वो मैंने कर दी। इसके बाद मैंने इनिट में वो एडिट कर दिया, ठीक है, और इसके बाद जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने eacademy मॉडल के अंदर मैंने दो फील्ड जो है ना वो ऐड की, नाम और डिस्क्रिप्शन, ये दोनों मैंने कर दी। और मेरे पास जो है ना आप देख लें मेरे पास जो है वो इधर शो भी हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल तो हमारे पास बन गए, व्यू बनाएंगे और फिर लिंक्स बनाएंगे, सब कुछ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। और हम जो है इसको अभी हम सीखने के उसमें है, तो हम इसको सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू के साथ मिलेंगे। तो चलो तब तक जो है ना वो आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस कर ले, और व्यू हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।